ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई सीन कुछ ऐसा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है रात भर, और अभी भी हो ही रही थी ऑलमोस्ट, लेकिन अभी रुकी और मुझे निकलना था सुबह, समझ रहे हो। तो भाई मैंने सोचा कि निकलते हैं, और आई होप मेरे म्यूज़िक की साउंड ना आती हो मोटर व्लॉग के अंदर, जो अंदर चल रहा है म्यूज़िक। ऑलमोस्ट 220 कवर की राइड होने वाली है, और मैं निकल चुका हूँ भाई। अब तो बारिश आए या तूफ़ान आए, अब तो जब निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं, समझ रहे हो। बट आई होप कि अब ना पड़े, तो ये है कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, वरना रुकते रुकाते जाना पड़ेगा, और कैमरे को भी सेव करते हुए चलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो रोड पे पानी होता है ना, जब कार या बाइक्स आगे से चलती हैं तो वो उड़ता हुआ आता पीछे को। तो ये देखो जैकेट का हाल, और अभी मैंने 10 किलोमीटर भी कवर नहीं किया है, अभी ये हाल हो चुका है मेरा। वाइज़र पूरा ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, मतलब गंदा हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं रुक के पहले वाइज़र साफ़ करता हूँ अपना, वरना मेरे को खोल के चलानी पड़ेगी बाइक। तो चलते हैं, मज़ा आएगा इस राइड के ऊपर, काफ़ी सारी बातें करेंगे आप लोगों से। लेट्स गो बॉयज। ऑलराइट पीपल, मैं अभी पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ इंडियन ऑयल के। अब पता है हम कौन सा ऑयल पिलाने वाले हैं? स्टे ट्यून्ड, आई बताता हूँ आपको। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस, सब्सक्राइब कर लो। फुल नॉर्मल, नॉर्मल उधर भी नहीं है, क्यों? अरे यार, बात माल की नहीं है, बात यह है कि अब दोनों की रेटिंग सेम हो चुकी है। चलो फुल कर दो फिर। हाँ, ऑटो कट पे छोड़ देना, ठीक है। ऑल राइट बॉयज़, तो आप डेफिनेटली ये सोचते होंगे कि मैं नॉर्मल पेट्रोल क्यों डलवा रहा था। देखो उसके पीछे रीज़न ये है बॉयज़ कि अब जो जहाँ, जैसे कि तुम्हें पता है E20 का झोल चल रहा है आजकल, ठीक है ना। इथेनॉल 20% हो गया पेट्रोल के अंदर में। तो उसमें क्या हुआ है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो 93 ऑक्टेन है अपना नॉर्मल पेट्रोल, उसकी ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा के 95 कर दिया है, और XP 95 की ऑक्टेन रेटिंग 95 ही है। तो अब बताओ क्या फ़ायदा है, मतलब 6-7 रुपये पर लीटर एक्स्ट्रा देने से। तो नॉर्मल पेट्रोल अच्छा है ना। और डेफिनेटली आई नो कुछ लोगों का सवाल है, यार इथनॉल हमारी बाइक को नुकसान करेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर सर्टिफाइड नहीं है तो। और अगर इथनॉल वेरीफाइड है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। वो एक गधा इतनी करीब से बाइक निकाल के लेके गया है मेरे, सॉरी कार निकाल के लेके गया है। बाकी हाई एंड व्हीकल्स के लिए क्या है वो तो पता है आपको, XP100 फॉर योर हाई एंड व्हीकल्स, लाइक हाई एंड मोटरसाइकिल, सुपर बाइक, सुपर कार्स, और काफ़ी एक्सपेंसिव कार्स, तो उनके लिए डेफिनेटली XP100। बट XP100 ऑलमोस्ट ट्वाइस द प्राइस है, 165-170 रुपये पर लीटर। तो काफ़ी एक्सपेंसिव फ्यूल है वो, बट 100% फ्यूल है, 100% पेट्रोल है। नो वाटर, नो इथेनॉल, नथिंग, बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोल जिसे कहना चाहिए। इसलिए आप उसके 165 रुपये पे भी कर रहे हो। लेकिन वहीं उसका ये झोल है कि भाई वो पेट्रोल टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में अवेलेबल होता है, टियर 3 सिटीज़ में अवेलेबल नहीं होता जहाँ पे हम रहते हैं। और मेरी बाइक के लिए तो डेफिनेटली वर्थ इट भी नहीं है कि मैं उसमें 165 रुपये लीटर का फ्यूल डालूँ। उससे अच्छा है कि मैं ऑक्टेन बूस्टर्स ले लूँ, नॉर्मल पेट्रोल डलवाऊँ और ऑक्टेन बूस्टर्स यूज़ कर लूँ, सबसे अच्छा है, समझ रहे हो मेरी बात। और भाई मैं थे, अब मान लो अगर मैं जस्ट इन केस टियर 2 सिटीज़ मेरे घर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर है, अगर मैं वहाँ जाता भी हूँ XP100 डलवाने, तो भाई मेरे को लोटा फेरी 100 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। और तो मैं ऑलमोस्ट उसमें अपना आधा टंकी तेल फूंक दूंगा, तो आधा टैंक फ्यूल मेरा उसमें ही ख़त्म हो जाएगा आने जाने में, तो कोई सेंस ही नहीं बनाता वहाँ जाने का। तो XP100 भाई है हाई एंड सिटीज़ में होता है, टियर 1 टियर 2 में। हम टियर 3 में रहते हैं तो वहाँ पे मिलेगा नहीं। और XP
नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाना अपने नॉर्मल बाइक्स के लिए। आप लोग नॉर्मल कार्स नॉर्मल बाइक्स में XP95 की तरफ मत जाओ भाई, कोई फ़ायदा नहीं एक्स्ट्रा पैसे देने से। ऑक्टेन रेटिंग सेम हो चुकी है, तो बस यही था, इसलिए मैं नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहा था, वरना मैं XP95 ही डलवाता था। अब ये ऐसा क्यों हुआ है यार, इसके बारे में देखो मैंने अभी नॉलेज नहीं ली, ठीक है, तो वो आप गूगल कर लेना, कोई भी पैराग्राफ मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं यूट्यूब के ऊपर, एक तो पूरा उसके ऊपर आ चुकी है। कोई बंदा था, मैं भूल गया, उनने पूरा वो करके दिखाया था भाई, काफ़ी अच्छा वीडियो था उसका। वो देख सकते हो आप, वो प्रॉपर आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देगा कि किस तरीके से इथेनॉल काम करता है, क्या काम करता है इथेनॉल। ऑलराइट पीपल, यार आज इतना ट्रैफिक है ना रोड पे, मतलब बाइक एंजॉय करने का मज़ा नहीं मिल रहा। अब पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक है, अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं यार, समझ रहे हो। आई गेस मंडे जो है ना, मंडे सक्स ब्रो, मंडे सक्स। जस्ट कीप वॉचिंग। क्या मज़ा आ रहा है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है भाई। मुझे लग रहा था काफ़ी तेज़ बारिश होगी, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है। ऑलमोस्ट 120 लगभग कवर कर लिया मैंने, 80-90 किलोमीटर और बचा है, 1 घंटे में कवर कर लूँगा आराम से। वाह, इस मौसम में सबसे अच्छा फ़ायदा राइड करने का क्या होता है ना, कि गर्मी नहीं लगती है आपको, और मैं अंदर सिंथेटिक पहना हुआ हूँ ना, तो जो पसीना होता है ना, स्वेट होता है, वो आपका एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है। ऑल राइट बॉयज़, एक टिप आपके लिए ये है, जब भी आप राइड करते हो, लॉन्ग राइड बेसिकली, तो जो स्पीड है ना अपनी, उसे कांस्टेंट रहा करो। मतलब 100 चल रहे हो तो 100 ही चलो, 100 से 120 के बीच क्रूज़ करो। आपका इंजन जो है स्ट्रेस फ्री रहेगा, मतलब उस पर स्ट्रेस कम आएगा। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कभी 150 भगाते हैं, कभी 70 चलते हैं, कभी 120 भगाते हैं, कभी 90 चलते हैं, तो वो कांस्टेंट स्पीड नहीं रहती गाड़ी की। उससे क्या, इंजन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। आप बार बार गियर शिफ्ट करते हो, क्लच दबाते हो, उससे स्ट्रेस में आता है इंजन, उससे इंजन की हेल्थ ख़राब होती है, आई मीन लाइफ ख़राब होती है, समझ रहे हो। तो ये एक टिप थी, आई होप आपको अच्छे लगे हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो भाई, चैनल पे नए आए हो तो। तलविंदर का गाना आ गया, मैं ज़रा ये सुन लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ।
यार ये जो बंदा है ना जीटी वाला, मतलब बढ़िया बंदा है वैसे, लेकिन भगाने में इसके साथ मज़ा आ रहा है। देखो जीटी भागती है अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा हाई स्पीड पर अनस्टेबल फील होती है, तो वो मुझे लग रहा है जहाँ जहाँ वो उसे लग रहा है कि ना थोड़ा बम्प आ रहा है रोड में, वो बंदा स्लो कर लेता है और मैं निकल जाता हूँ। तो ये मुझे फ़ायदा मिल रहा है उससे। या जैसे टर्न आता है मान लो, या ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो अब डेफिनेटली मेरी बाइक ज़्यादा निम्बल है ना, हैंडलिंग भी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं जल्दी से क्विक। जीटी इज़ फास्ट, माई बाइक इज़ क्विक। नाइस। काफ़ी मज़ा आया भाई, मतलब भगाने में तो ज़बरदस्त मज़ा आया। तो मेरा कैमरा रोल हो रहा है जी। और बाइक कितनी गंदी हो चुकी है मैं बता नहीं सकता, बट पैड ऑफ भाई मज़ा आ गया। कोई नहीं, धुलवा लेंगे। और राइट पीपल, तो ये था भाई आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एज ऑलवेज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय, मज़े से राइड करो, सेफली राइड करो। टेक केयर, बाय बाय।